इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसके पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? जब हम नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो ऐड कर देते हैं टिल इन्फिनिटी, ये होते हैं नेचुरल नंबर्स, सॉरी होल नंबर्स। उसके बाद हमने पढ़ा था इंटिजर्स। इंटिजर्स इंटिजर्स क्या होते हैं? जब हम होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देते हैं, तो ये होते हैं इंटिजर्स। इंटिजर्स के बाद हमने पढ़ा फ्रैक्शंस। ठीक है, इंटिजर्स के बाद हमने फ्रैक्शंस पढ़ा। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस होते हैं वो सारे नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p ओवर q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, जैसे 1/2, 1/3। बाय द वे, इस सिंबल को येलो में करता हूँ, इस सिंबल को हम सॉलिडस बोलते हैं। सॉलिडस, थोड़ा और क्लियर लिख लेता हूँ, SOLIDUS, सॉलिडस। ठीक है, तो फ्रैक्शन जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, ये सारे फ्रैक्शंस हैं। ये है प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। लेकिन अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखें जैसे 53/10, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी एक तरह का फ्रैक्शन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 53/10 इज इक्वल टू 5/3/10। तो ये इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये सारे फ्रैक्शंस थे हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। और जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाता है, पहला जो होता है वो होता है होल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब 53 को 10 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट होता है 5, तो हम इस कोशेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, और 3 होता है रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस के बाद हमने पढ़ा था डेसिमल्स। डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल्स में हमने क्या पढ़ा है? डेसिमल्स में हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो सारे डेसिमल्स होते हैं जो कहीं पे जाके टर्मिनेट करते या एंड कर जाते जैसे 1.36 यहाँ पे ये एंड हो रहा है, जैसे 2.7, जैसे 3.756, ये सारे एंड हो रहे हैं किसी पॉइंट पे जाके, तो ये सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग डेसिमल्स। रेकरिंग डेसिमल्स होते थे जो कभी एंड नहीं होते थे और पीरियोडिकली रिपीट करते हैं रेकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, जैसे 0.3333 टिल इन्फिनिटी, तो इसको हम ऐसे भी लिखते थे 0.3। इसको ये मैंने बताया था आपको, इसको विनक्यूलम कहते हैं, और ये पार्ट जो रिपीट होता है हमेशा, इसको रेपिटेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जितने तरह के नंबर्स पढ़े थे, अभी तक जितने तरह के नंबर्स पढ़े थे इस पॉइंट तक, ये सारे थे रैशनल नंबर्स। इनको हम रैशनल नंबर्स बुलाते हैं, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिसको हम p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, रैशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, वो या तो टर्मिनेट कर जाता है किसी पॉइंट पे, एंड कर जाता है, और इट रिपीट्स पीरियोडिकली। ठीक है, वो रिपीट करता है। तो अगर रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं,
अगर रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स भी एग्जिस्ट करते होंगे। तो देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, तो इर्रेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म never terminates and never repeats। जैसे मैं यहां पे अगर एक नंबर लिखूं, एक डेसिमल नंबर लिखूं 2.10923427 और ये इन्फिनिटी तक कंटिन्यू करता रहे, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं कर रहा है और ये कभी एंड नहीं हो रहा है। एक बहुत ही फेमस इर्रेशनल नंबर है, वो है पाई। इसकी वैल्यू होती है 3.14 और ये आगे कंटिन्यू करता चला जाता है 1592654 टिल इन्फिनिटी। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि ये कहीं पे रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेटर में देखें पाई की वैल्यू, तो वो है, देख रहे हैं हम 3.14159265 और वो कंटिन्यू करता जा रहा है। तो पाई क्या है? पाई इर्रेशनल नंबर है।